टीएस ग्रेवाल में चौथा चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, क्या बता रखा है, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, एक एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन है ना आप कैश में करोगे, मतलब परचेज भी कैश में कर रहे हो, सेल्स भी कैश में कर रहे हो, एक्सपेंस भी कैश में कर रहे हो, रिसिप्ट भी कैश में कर रहे हो, मतलब सारी जो ट्रांजेक्शन करोगे वो सिर्फ किसमें करोगे, कैश में। तो इट इज कॉल्ड कैश बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस क्या होता है, जिसमें एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग वो होती है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन आप कैश बेसिस भी करोगे और क्रेडिट बेसिस पे भी करोगे, इट इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। मतलब आप उसमें कैश भी परचेज कर सकते हो, क्रेडिट पे भी परचेज कर सकते हो, कैश माल बेच भी सकते हो, क्रेडिट पे माल बेच सकते हो, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएगा, उसमें प्रीपेड भी आएगा, उसमें एक्रूड इनकम भी आएगा। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कौन सी है, जिसमें आप कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इट इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। अब नॉर्मली ये माना जाता है कि जो बिजनेस चलते हैं अधिकतर वो एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। ऐसे बहुत कम बिजनेस हैं जो ना तो उधार देते होंगे, सभी उधार देते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उधार दिया जाता है। तो कैश बेसिस हो सकता है कुछ कामों में चलता हो, जैसे वो अब आप रेलवे स्टेशन के बाहर गए कुछ खरीदा वरीदा तो नेचुरल सी बात है कैश में लिया होगा, लेकिन आसपास से जो भी हम कुछ खरीदते हैं उसमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, जो भी बिजनेस होता है वो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों के हिसाब से होता है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ एंट्री दे रखी है, कैश की, फिर क्रेडिट की, फिर कैश की, फिर क्रेडिट की, कैश वाली अलग लिख लो तो क्या हो जाएगी, कैश बेसिस अकाउंटिंग। और सब जब सारी ट्रांजेक्शन को जब एक साथ लिखोगे, जैसे कैश परचेज लिखनी है और क्रेडिट परचेज लिखनी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, एक्रूअल बेसिस। आपका चैप्टर समाप्त हो गया, अब अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है।